हालेलुया हालेलुया। एक और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, कहें परमेश्वर आज हम आपकी पवित्र हुजूरी में आपका थैंक्स करते हैं। जैसे आज हम आए हैं हम सेम वापस नहीं जाएंगे। हम तैयार हैं आपके वचनों को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी कुछ ही 10 मिनट के बाद परमेश्वर के दास हमारे बीच में पहुंच जाएंगे, तो आप उससे पहले आप सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। शोभा यात्रा के लिए, क्रिसमस रैली के लिए आपने देखा है कि आप बहुत सारे जो लाखों लोग वहां पे मौजूद थे, आप उनके बीच में थे, तो परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाई है। पूरा जलंधर शहर जो था वो हालेलुया की आवाज़ों से, यीशु मसीह की महिमा से, यीशु मसीह की प्रेज से पूरा जलंधर शहर जो था वो गूंज उठा था कि किस तरह से यीशु मसीह का जो प्रीच है, जो प्रचार है, वो लोगों के बीच में बांटा गया, उनको इवेंजलिज्म किया गया, उनको इन्विटेशन जो 25 दिसंबर क्रिसमस के हैं इन्विटेशन उन लोगों के तक पहुंचाए गए हैं। तो ये आज तक की बिगेस्ट शोभा यात्रा जो आपने अटेंड की है, हमारा बिलीव है इस शोभा यात्रा में आने वाले लोग जो हैं वो आशीषित होकर वापस गए हैं। परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को पैदा कर चुका है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और इस शोभा यात्रा में आपने देखा है कि कितना आनंद था, कितना कितना एक मजा था, एक स्पिरिचुअली जो एक एंजॉय था जो आज तक लोगों ने नहीं फील किया था, नहीं रिसीव किया था। इस शोभा यात्रा में आके लोगों ने बहुत आनंद महसूस किया, क्योंकि कोई भी काम जब अंकुरला मिनिस्ट्री की तरफ से होता है तो बड़ी एक ग्लोरी जो है, बड़ी महिमा जो है वो परमेश्वर के नाम को जाती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाती है। कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए ताकि हमारा मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर के साथ हो सके, ताकि हम उद्धार पा सके, हम जो है वो मुक्ति पा सके, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर जो लाखों की भीड़ थी इस शोभा यात्रा में शामिल थे, और पूरा शहर जो था उस समय ट्रैफिक जो था ब्लॉक्ड था, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे आनंद था, इतने ज्यादा लोग थे। और वहां पे अलग अलग स्टेजेस, नेशनल इंटरनेशनल लोग और फॉरेन से लोग स्पेशली यहाँ पे आए, अपनी स्टेजेस लगाए, अपने स्टॉल्स लगाए, और भारत के अलग अलग स्टेट में से, फॉरेन से भी लोग आए अपने ट्रेडिशन में, कोई नेपाल से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, हिमाचल से, पालमपुर से, अलग अलग स्टेट से और अलग अलग देशों से लोगों ने इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और परफॉर्मेंस करी स्टेजेस के ऊपर, यीशु मसीह के गीतों के ऊपर परमेश्वर की महिमा करते हुए, और लाखों लोगों ने आनंद को रिसीव किया है। और हमारा बिलीव है कि ये आनंद जो है ये बढ़ता जाएगा। पूरा जो जलंधर शहर था वो आनंद में था, झूम रहा था, और रास्ते में खड़े जो लाखों लोग थे वो हैरान थे कि आज तक का ऐसा उन्होंने जो नजारा था कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुली और इतना मेंटेन्ड हर एक चीज को जो लोगों ने एंजॉय किया, इतना पीसफुली परमेश्वर का वचन जो था लोगों तक पहुंचाया गया। गलियों में, बाजारों में, उनकी दुकानों, उनके स्टोर्स के ऊपर क्रिसमस के इनविटेशन बांटे गए। बताया गया यीशु मसीह के बारे में कि वो यीशु मसीह कोई जात धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवित चेंज करने के लिए इस धरती के ऊपर आए। उनका जन्म इसलिए हुआ ताकि हमारा मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर के साथ हो सके। तो इस विशाल शोभा यात्रा में बहुत लोग आनंदित थे, मगन थे। और लास्ट में जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप थके हैं, तो लोगों का कहना था कि अगर 4 घंटे और घुमा लो, एक बार फिर से जलंधर का शहर का हम चक्कर लगाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर ये शारीरिक प्यार होता, अकेला शरीर का प्यार होता, तो शायद लोग थक जाते। जो चीजें शरीर से होती है लोग थक जाते हैं, लेकिन जो चीजें आत्मिक रीति के साथ तैयार होती हैं, स्पिरिचुअली जिनको ट्रेन किया जाता है, स्पिरिचुअली लोग जो गाइडेंस को लेते हैं, वो कभी नहीं थकते हैं, वो कभी नहीं रुकते हैं, वो आनंदित होते जाते हैं, आनंद मनाते जाते हैं। जैसे जिस तरह सूर्य का प्रकाश दोपहर तक बढ़ता जाता है, आप भी बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के नाम में आप ऊंचे किए जाओगे, हालेलुया। और परमेश्वर के दास के स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स वो वहां पे मौजूद अपनी स्टेजेस के ऊपर, पंजाब के बहुत ही फेमस जो वर्शिपर हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपनी अपनी स्टेजेस लगा के वहाँ पे वो मौजूद थे। खाने के स्टॉल, पीने के स्टॉल, हर एक चीज़ अवेलेबल थी, और पूरा आनंद में यहाँ से हम गए। और जहाँ पर शोभा यात्रा कंप्लीट होती है वहाँ तक पूरा स्मूथली आनंद के साथ वापस आए। लोगों ने गवाहियों को हासिल किया, आनंद को प्राप्त किया है। तो आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर के
दास की उस टीचिंग को अगुवाई के नीचे बढ़ना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर स्पिरिचुअली हमें ट्रेंड करता है, स्पिरिचुअली हमें परमेश्वर गाइड करता है। तो हम आपको इनवाइट करते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर, उसके बाद 31 नाइट की सेलिब्रेशन के ऊपर जो न्यू ईयर में हम एंटर होंगे। इन मीटिंग्स को आपने ध्यान में रखना है और आप अपने पूरे परिवार के साथ, अगर परिवार में 6 मेंबर है बच्चे समेत तो 6 यहाँ पे होंगे, अगर परिवार में 4 मेंबर है, 8 मेंबर है, तो पूरा परिवार यहाँ पे होगा। अपने लोगों को इनवाइट करो, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करो, अपने पड़ोसियों को, अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स को इनवाइट करो। आप जब जिस तरह परमेश्वर ने आपको आनंदित किया है, जब वो भी आपके साथ बैठेंगे, वो जानेंगे कि यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाने के लिए इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया। तो एक सुसमाचार परमेश्वर का इवेंजलिज्म जो है, जो आपने करना है। और खास बात यह है कि इन दिनों में आप अपने बेस्ट बीजों को बोने वाले हैं, अपने स्पेशल सीड को आज भी बोएंगे। आप जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने दिल को खोल के रुके ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सेवकाई की ओर से जब आप बीज बोते हैं, सेवकाई में जो भी आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को डालते हैं, वो 100%, 99 नहीं, 100% वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए। कितने लोग जानते हैं इस बात को? अपने हाथ को उठाएं। आप जानते हैं कि 100% जो आप बोते हैं वो 100 का 100% परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि आपका बोया गया बीज वो परमेश्वर के सुसमाचार के कामों में, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के कामों में, चर्च भवन बन रहा है और बहुत सारे काम है। और इस शोभा यात्रा जो आपने देखी है, इसको अरेंज करने के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा था। मतलब लाखों, इस तरह से कि कोई भी चीज पकड़ लो तो उस चीज के ऊपर लाखों का खर्चा था। वो स्टेजेस हो, वो फूड स्टॉल हो, वो तैयारियां हो, वो घोड़े करने हैं, वो ऊंट करने हैं, वो ट्रॉलीज करनी है, वो गाड़ियां अरेंज करनी है, उनको डेकोरेट करना है। इन चीजों के ऊपर हजारों नहीं लाखों, हर एक चीज को पकड़ लो उसके ऊपर लाखों रुपए के खर्चे हैं। और अभी आप जानते हैं कि 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन है, उसके ऊपर आप यहाँ पे होंगे। डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कल की, वो डेकोरेशन के लाखों रुपए का खर्चे हैं। और चर्च में आप जानते हैं कि लंगर जो 25 दिसंबर को आप चर्च में से लंगर खाएंगे, जो खाना तैयार होगा क्रिसमस के ऊपर, उस खाने के ऊपर भी लाखों रुपए के खर्चे हैं। तो आप जानते हैं कि आप जो खुला राशन है वो चर्च रिसीव नहीं करता है, कि आप खुला अगर राशन लेके आते हैं कि हम इतने क्विंटल ये देना चाहते हैं, तो वो चर्च रिसीव नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपनी ऑफरिंग डालनी है, अपनी अमाउंट को डालना है। चाहे आप उस इन्वेलप के ऊपर स्पेशली लिख के डाल दें कि ये मेरा बीज चर्च के लंगर के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो उसी चीज में इस्तेमाल किया जाएगा। अपने बीज को बोना है 25 दिसंबर की मीटिंग में 31 नाइट, ताकि जब आप न्यू ईयर में एंटर हो उससे पहले आप एक बड़ा सीड परमेश्वर के आगे बो के फिर आप 1 जनवरी में फिर आप न्यू ईयर में एंटर हो, ताकि आपको परमेश्वर फाइनेंशियली ग्रोथ दे, परमेश्वर आपकी लाइफ में से गरीबी को, कर्जों को खत्म कर दे सदा के लिए। हालेलुया। और आपका बोया गया 100%, जब वो उत्तम भूमि के ऊपर आप बोते हैं तो उसका फल जो है, उसका रिजल्ट है, आप ऑब्वियसली देखते हैं अपनी जिंदगी में। जब एक बीज अच्छी जमीन के ऊपर बोया जाता है तभी उसका जो फल आता है, तभी उसका रिजल्ट आता है। अगर उसको बंजर में बो दोगे, पत्थरों वाली जमीन के ऊपर बो दोगे, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा तो थोड़ा सा आएगा, वो भी कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब आप परफेक्ट जमीन, जहां पर उत्तम भूमि है, अच्छी जहां पे मिट्टी है, वहां पे बीज बोते हैं तो फल आता है। और ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने एक उत्तम करके हमें दी है, एक परफेक्शन के साथ दी है कि आपका बोया गया बीज 100% वो परमेश्वर के नाम को आगे लेके जाने के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप बोने में वफादार हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में से कर्जों को सदा के लिए खत्म कर देगा, गरीबी को सदा के लिए खत्म कर देगा। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट पोजीशन पे आप पहुंचोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज जब ऑफरिंग को बोएंगे अपने दिल को खोल के, अभी कुछ मिनट के बाद परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, आप प्रेयर्स को रिसीव करेंगे, कैसा परमेश्वर का आत्मा लोगों को हील कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। तो आपका भी काम है कि जिस विजन में आप चल रहे हैं, जिस विजन को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के दास की टीचिंग के नीचे आप बढ़ रहे हैं, तो आपका भी काम है कि आप अपने स्पेशल सीड, अपने बीजों के साथ परमेश्वर के घर में आए। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह के टाइम, प्रेरितों के टाइम ऐसा होता था कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने जमीनों को, अपने घरों को बेच के वो प्रेरितों के चरणों में लाके रख देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने एक घर बोया है तो 2 आएंगे, 2 बोए हैं 4 आएंगे, 4 बोए हैं 10 आएंगे। आपका बोया गया बीज आपके लिए फल को, रिजल्ट को लेके आता है।
एक छोटा बीज वही पेड़ बनता है, एक छोटा बीज वही बड़ी फसल को पैदा करता है। बिना बीज फसल नहीं आएगी, बिना बीज पेड़ फल नहीं देगा, पेड़ बढ़ेगा ही नहीं। तो आज आप वायदा करेंगे परमेश्वर के साथ कि खुदावन जो हमारे पास है आज हम आपको देते हैं। लिखा है कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गहने उतार के, अपने बेस्ट सीड उतार के, जो उनके पास है, जो बेस्ट उनके पास चीजें थी, वो सारा उतार के उन्होंने परमेश्वर के लिए दे दिया। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने सबसे बड़ा सीड, दुनिया में सबसे बड़ा आज तक का सीड जो दाऊद ने बोया, इतना बड़ा बीज उसने बोया, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो उसके पास है उसने वो भी दे दी। जो उसका साम्राज्य का था वो तो बोया, जो पर्सनल था वो भी उसने बो दिया। तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में कैसा रिजल्ट दिया कि अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई वो हारा नहीं। कितने जानते इस बात को कि दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा और एक भी हारा नहीं। कारण क्या था? वफादारी। कारण क्या था? परमेश्वर के साथ प्यार। जब आप बोते हैं तब आप परमेश्वर को ये प्रूफ करते हैं कि परमेश्वर हमारा प्यार धन से नहीं है, संपत्ति से नहीं है, पैसों से नहीं है, हमारा प्यार आपके साथ है और हम बोएंगे अपने दिल को खोल के। और मेरा विश्वास है कि आप नए साल में आप बड़ी फाइनेंशियल की गवाहियों के साथ वापस आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप अपने घरों की गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप वीजास के साथ गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं बोने के लिए? आज अपने दिल को खोल के बोना है। परमेश्वर के दास बताते हैं जब वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाते थे तो अपना सारा वॉलेट जो उनके पास है वो सब वहां पे डाल के खाली वापस आते थे। अपने पास एक पैनी, एक रुपया भी अपने पास वापस नहीं लेकर वो सारा वहीं पे डालते थे। तो क्या उनको आज तक किसी चीज की घटी होने पाई है? क्या मिनिस्ट्री में आपने किसी चीज में घटी देखी है? नहीं देखी। इसी का ये फल है, उस काम का ये फल है कि उन्होंने अपने जीवन का परफेक्ट जो था, अपनी जिंदगी का जो सबसे बेस्ट था वो उन्होंने दिया। बीज ऐसा बो जो आपको अंदर से हिलाए, जो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे कि हाँ मैंने बो दिया, आगे क्या होगा। अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखो, आप बड़ी गवाहियां लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने जन तैयार है बोने के लिए? 25 दिसंबर वहां पे लंगर होगा, उसके लिए भी आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके, जहाँ पे टेबल लगे वहां पे आके अपने स्पेशल सीड को इस काम के लिए जमा कराएंगे। कुछ लोग जो है वो बाल्टियां लेकर जो आपके पास आएंगे उन बकेट्स में आप डालते जाएंगे। स्पेशल सीड को इन हफ्तों में आपने बोना है, 25 के लिए, 31 के लिए। आप स्पेशल आए चर्च में, आपको स्पेशल आना होगा। मान लो आज मीटिंग है, आज तो आप आए, आप कल को आए, परसों को आए, स्पेशल अपने बीजों को डालने के लिए कि मेरा बीज जो है वो इन हफ्तों में, इन स्पेशल मीटिंग्स में, इन इवेंट्स में वो यूज किया जाए, ताकि जो सारे काम है वो फास्ट, परफेक्ट और तेजी के साथ वो कंप्लीट होते जाए। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो अगर हम कहते हैं कि हम इस विजन का हिस्सा हैं, तो वो हिस्सेदारी आपको अपने बोने के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दिखानी होगी। जिस तरह आप प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, उस तरह से बोने में भी आपने इस विजन का साथ देना है। तो आज अपने दिल को आप खोलेंगे, अपने स्पेशल सीड को बोएंगे, जो आपके पास है, अपने जो मन में परमेश्वर का आत्मा आपको डाल रहा है, जो आपके पास है वो सब डाल के जाएंगे। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं क्रिसमस के लिए, 31st नाइट के लिए स्पेशल सीड को बोने के लिए आगे आएंगे। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने हिस्से को डालेंगे, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालेंगे। हालेलुया। कितने जन तैयार है अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को बोने के लिए? अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर हमारा बोया गया बीज आज जो हम बो रहे हैं, हम अपने दिल को खोल के अपनी समझ से नहीं बल्कि आपकी अगुवाई के अनुसार अपने बीजों को बोते हैं। परमेश्वर आज मैं जो बोने जा रहा हूं ये आपके कामों के लिए जब इस्तेमाल किया जाए तो मुझे याद करना, मेरे घराने के समेत मुझे याद करना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। सभी जन इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। टाइथ अपना कमाई का 10वां हिस्सा जो दशमांश है वो रेड कलर की बाल्टी में, और अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाना है। तो आज कोई भी जन पीछे मत रहे। जितने भी जन आज परमेश्वर के भवन में हैं, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, अपने हार्ट को ओपन करें, अपने दिल को खोलें और स्पेशल सीड को बोने के लिए आगे आएं। 25 दिसंबर वहाँ पे क्रिसमस के ऊपर जो लंगर होगा
और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, डेकोरेशन है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो अभी बाकी है, वो चल रहा है। तो उसके लिए अपने आप बेस्ट बीज को बोएंगे। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, तो आगे आकर जरूर अपने स्पेशल सीड को मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में आप आगे आकर जमा करवाते जाएं। आप इस तरह से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोएं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोएं। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी रीति के साथ। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट में आप भेजते जाएं। ये QR कोड्स 24 घंटे ऑन रहते हैं, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इनको यूज करके अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हैं। बैंक्स के QR कोड्स आप उनको भी स्कैन करते जाएं और अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। और जो लोग अपने स्पेशल सीड को बो रहे हैं 25 दिसंबर के लिए, 31 के लिए, न्यू ईयर मीटिंग के लिए अपने स्पेशल सीड को निकाले हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आपने जल्दी जल्दी आगे आना है और अपने आज तक के अपने बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपने बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोएं। कोई भी जन पीछे मत रहे, ये टाइम है बोने का। तो अपने दिल को खोले, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, या आप अपने दिल से अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, तो आगे आकर अपने सीड को आपने परमेश्वर के कामों के लिए यहाँ पर भी जमा करवाते जाना है। और जो लोग चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, वहां पर भी आप ध्यान से सुनेंगे कि आपने भी अपने स्पेशल सीड को बोना है। ब्रांचेस में भी बहुत सारे काम है, वहां पर भी उस दिन लंगर होगा, वहां पर भी बहुत सारी डेकोरेशंस होंगी, बहुत काम होंगे वहां पर भी। तो वहां पर भी लोग जो है आगे आएंगे, भाई बहनें, एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ परमेश्वर के कामों के लिए लगातार आप बोते जाएंगे। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सा बने, जरूर अपने बीजों को बोते जाएं सुसमाचार के कामों के लिए। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए, नेट बैंकिंग जो इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू आप चर्च में लगातार भेजते जाएं। आप बैंक्स की डिटेल को नोट कर सकते हैं। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, जो 3 कॉन्टेक्ट नंबर्स आप देख रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजने के प्रति आप जानकारी ले सकते हैं। अपने स्पेशल सीड को आपने बोना है। जितने जन फॉरेन में इस वक्त मौजूद हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। आपने अपने बेस्ट बीज को निकालना है और बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। जो आपकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, उनके थ्रू जैसे भी आप करेंगे, या आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप जानकारी को ले सकते हैं। तो अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपने बेस्ट बीजों को आपने फॉरेन से, विदेश से लगातार परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। मेन पंडाल में, चर्च की सभी ब्रांचेस में जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाएं। सभी वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच रहे हैं। तो अपने बेस्ट बीज को आज आप बोएंगे, अपने स्पेशल सीड को आप निकालेंगे परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो जरूर आगे आएं, अपने दिल को खोलें, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। ऑनलाइन तरीके से अगर आप बोना चाहते हैं तो भी आप आगे आके अपने स्पेशल सीड को दे सकते हैं। आप परमेश्वर के कामों के लिए अपने बेस्ट बीज को, बेस्ट ऑफरिंग को आज आप बोएंगे। और आप स्पेशल आएंगे कल भी, परसों भी, कि अपनी बेस्ट ऑफरिंग के साथ, ताकि चर्च भवन में जितने भी काम है वो तेजी के साथ कंप्लीट होते जाएं।
जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को सिर्फ आपने हिलाते जाना है और आप अपने जो बेस्ट बीज को बो रहे हैं, जो आप 25 दिसंबर के ऊपर जो लंगर होगा उसके लिए अगर बोना चाहते हैं तो एनवेलप के ऊपर आप लिख सकते हैं, या पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आप जमा करवाते जाएं इस काम के लिए। सभी चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी तरह से है, वहां पर भी आगे आए, पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप भेज सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो अपने ऑफरिंग, अपने बीजों को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अभी भी, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और सभी वॉलंटियर्स देखेंगे जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, ताकि वॉलंटियर्स आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंच सकें। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा तेरे विच वसदा हाँ। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। फॉरेन ब्रांचेस से, फॉरेन विदेशों से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। और जो लोग यहाँ पे इंडिया में हैं, आप भी लगातार अपनी ऑफरिंग को बैंक अकाउंट्स के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने चर्च में भेजते जाना है। तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा।